ऋग्वेद प्रथम मंडल 12वां सूक्त और पहला मंत्र। ओम अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। पदार्थ: क्रिया करने की इच्छा करने वाले हम मनुष्य लोग अस्य प्रत्यक्ष सिद्ध करने योग्य यज्ञस्य शिल्प विद्या रूप यज्ञ के सुक्रतुम जिससे उत्तम उत्तम क्रिया सिद्ध होती हैं तथा विश्ववेदसम जिससे कारीगरों को सब शिल्प आदि साधनों का लाभ होता है, होतारम यानों में वेग आदि को देने, दूतम पदार्थों को एक देश से दूसरे देश को प्राप्त करने, अग्निम सब पदार्थों को अपने तेज से छिन्न भिन्न करने वाले भौतिक अग्नि को वृणीमहे स्वीकार करते हैं। भावार्थ: ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष से विद्वानों ने जिसके गुण प्रसिद्ध किए हैं तथा पदार्थों को ऊपर नीचे पहुँचाने से दूत स्वभाव तथा शिल्प विद्या से जो कला यंत्र बनते हैं उनके चलाने में हेतु और विमान आदि यानों में वेग आदि क्रियाओं का देने वाला भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार विद्या से सब सज्जनों के उपकार के लिए निरंतर ग्रहण करना चाहिए, जिससे सब उत्तम उत्तम सुख हो। क्या समझ में आता है? इस मंत्र में अग्नि की चर्चा की गई है, भौतिक अग्नि की। एक अग्नि तो ईश्वर होता है, तेज स्वरूप, एक अग्नि है भौतिक। तो ये भौतिक अग्नि के विषय में ये कहा गया है कि ईश्वर ने एक बहुत ही विलक्षण प्रोडक्ट बनाया है ये अग्नि। आप इसे प्रोडक्ट के रूप में देखो, क्योंकि क्या होता है जब हम पैदा होते हैं ना, तो हम पहले से आग देखते हुए आ रहे हैं। हमारे माता पिता यूज़ करते थे, हमें आश्चर्य नहीं होता इसको देखकर। लेकिन यह अपने आप में जो ये हीट है, जो अग्नि है, जो इसके गुण देखो कि छोटे बड़े से बड़े पदार्थ को छिन्न भिन्न करके हवा में उड़ा देता है। ठीक, आपके गाड़ियां हैं या कोई भी यान है, उसमें अग्नि की वजह से प्रेशर उत्पन्न होता है और उससे वे गाड़ियां आगे बढ़ती हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत विलक्षण है। तो इस मंत्र में ये कहा गया है कि ये जो विलक्षण अग्नि है, इसके गुणों को जान समझ के इसको टेक्निकली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और ईश्वर ने इसको देने का इसका प्रयोजन भी यही है। खाली ऐसा नहीं है अपने जीवन के लिए, खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहा है, अपने अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए अग्नि का उपयोग करना चाहिए। तो एक तरह से ना ये साइंस को प्रेरित करने वाला मंत्र है। अपनी टेक्नोलॉजीज आप ऐसी विकसित करो जिससे अग्नि का आप अधिक से अधिक उपयोग कर सको। और अग्नि के कई चीज़ों से आप अग्नि को यूज़ कर सकते हो। जैसे आप बायोगैस बनाते हो, ठीक है, पेट्रोल है, CNG है, ये सब मानव ने आगे चल के निर्माण किया इसका। इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर सेल से बन जाता है। ऐसे कई चीज़ों में ना विद्युत होता है। उस विद्युत या अग्नि को हम उपयोग करें अपने अपने सुखों के लिए, यही इस मंत्र में कहते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि वेद जो हैं वे गडरियों के गीत हैं, कविताएं हैं, तो ये एक बार मंत्र उन्हें पढ़ना सुनना चाहिए कि वेद के अंदर कितनी गहन साइंस है। आपको आज अग्नि मिल गई है तो आपको लगता है कि हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब इस संसार की शुरुआत हो रही थी उसी समय अग्नि के गुणों का प्रकाश इस मंत्र में हो गया था। यह अपने आप में कितनी सोचने का विषय है। तो अभी तो ये शुरुआत है, ट्रेलर है, अभी फिल्म पूरी बाकी है। इसमें आगे चल के ये भी बताएंगे कि यानों की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो अभी पूरी साइंस आगे बाकी है। आप एक चीज़ देखना, इसके अंदर ये नहीं है कि भावना है, इसमें ना पूरा सब चीज़ों का मिश्रण है। भावना भी है, ईश्वर की स्तुति भी है, हमारे कर्तव्य भी हैं और साइंस भी है। तो ऐसा कोई पहलू नहीं है हमारे जीवन का जो कि इससे छूट जाए वेद से, कि हम अपने जीवन को सुखी ना बना सकें। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वेद असंभव हैं, जान नहीं सकते, बहुत सारी अवधारणाएं फैलाई गई कि वेद पढ़ने के लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ समझ में आने चाहिए। जिस भी विद्वान ने अच्छे अर्थ किए हैं उनको जान के समझ के हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। ठीक है। ओ